أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान और मैं आज सबसे पहले उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिनका आज पहला रोज़ा है। बहुत खुशी की बात होती है जब पहला रोज़ा होता है, एक घर में सेलिब्रेशन होती है, सब रिश्तेदार आते हैं और बच्चे को तहाइफ देते हैं और उन माँ बाप को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी जो ऐसे बच्चों की तरबियत करते हैं। जी, जिनके आज बहुत रोज़ा है जी, पहला माशाल्लाह। वैसे भी रमज़ान सबको मुबारक हो जी। और आज हम बात करेंगे जी, हम रोज़ किसी ना किसी मौजू पे बात करते हैं, तो आज हमारा मौजू है जी उस्वा-ए हसना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका अमली नमूना है। आपकी ज़िंदगी बेशक जी, आपकी घरेलू ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी हो या मदनी ज़िंदगी, इबादत हो या मामलात, सियासत हो या अखलाकियात, आपकी ज़िंदगी इंसानों के लिए
अमली नमूना है, आपने करके दिखाया। जो जैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, ये नहीं कि आपने सिर्फ कह दिया, आपने अमल करके दिखाया भी है। तो ये बहुत वसी मौजू है जी, इस पे बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। आप आला हैं, अफजल हैं, और आपकी ज़िंदगी के बारे में मतलब इतना कुछ है कि बयान नहीं किया जा सकता। और इंशाअल्लाह ताला जी आज अभी भी बात करेंगे, अफ्तार में भी, शहरी में भी इसी मौजू पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब होंगे, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब होंगे, और उसके अलावा हमारे मेहमान होंगे जिनसे हम दीन और दुनिया दोनों की बातें करेंगे। जी बिल्कुल। उससे पहले हम नात सुनते हैं जी। रिजवानुल हक, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? कैसे हैं आप? आज आप पहली दफ़ा इधर आए? पहली दफ़ा आ रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कौन सी नात सुना रहे हैं? हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर रहमतुल्लाह अलैह, आपका बहुत खूबसूरत कलाम, सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए। सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए। सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए। मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए। मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए। सुकून रूह को विसाल की तो तमन्ना है पाक बाज़ों को। विसाल की तो तमन्ना है पाक बाज़ों को। बड़ा करम हो जो दर्दे फिराक ही मिल जाए। बड़ा करम हो जो दर्दे फिराक ही मिल जाए। सुकून रूह को तेरी कसम तेरे दर का
फकीर हो अज़ली, तेरी कसम तेरे दर का फकीर हो अज़ली, तलब ये है कि तेरे दर की चाकरी मिल जाए, तलब ये है कि तेरे दर की चाकरी मिल जाए, सुकून रूह को बस एक बार तवज्जो, बस एक बार करम, बस एक बार तवज्जो, बस एक बार करम, बस एक बार मुझे दाद नात की मिल जाए, बस एक बार मुझे दाद नात की मिल जाए, सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए, मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए, सुकून रूह को। क्या बात है रिजवानुल हक, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है और क्या कंट्रोल है, कितना अच्छा माइक का आप इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह और बरकत डाले। बहुत सुभान अल्लाह। मिठास है आवाज़ में, बहुत मज़ा आया आज, बहुत ही मज़ा आया। सब आते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपने लगी है, दिल पे लगी है आपकी आवाज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अल्लाह आपको शुक्रिया, और आपकी अजर दुआएं दे। हैं इससे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जी तिलावत कलाम पाक कर रहे थे कारी हकदाद अल खैरी, जिनका हम रोज़ जिक्र नहीं कर पाते, टाइम नहीं होता, मौका नहीं होता, वो करके चले जाते हैं। बहुत खूबसूरत किरत करते हैं जी, बहुत खूबसूरत। पहले दिन से हमारे साथ है माशाल्लाह जी। जी अब जी हम चलते हैं किचन की तरफ जी जी जाइए। और दुरे शहवार अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम फिर आ गए हैं आपका देखने के लिए कि आज आप क्या बना रही हो। आज मैं बना रही हूँ तड़के वाले दही बड़े। तड़के वाले दही बड़े, अच्छा। इसमें मतलब ये एक तरह से हरे दही बड़े भी कह सकते हैं, हरे भरे। अच्छा। कि इसमें सारा कुछ ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन सारा कुछ यूज़ होगा। आखिर में बस मैं तड़का लगाऊंगी। अच्छा जी, बेसन के दही बड़े बनेंगे।
अब इस दही में जो है मैं डालूंगी जैसे ये थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, दही का ये जो बैटर है ना वो तैयार कर रही हूँ, मतलब अच्छा ये दही में सिर्फ दही है और ये सिर्फ दही है। मिल्क वगैरह तो नहीं ऐड किया? हाँ जी, इसको पतला करने के लिए मिल्क थोड़ा सा मिल्क ऐड किया। दही में थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, फिर आपने डाला है हरा धनिया डाला है। ये थोड़ा सा मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालूंगी। अच्छा, भुना हुआ जीरा। हाँ जी, जीरे को भून के थोड़ा सा तवे पे बिल्कुल जरा रोस्ट कर ले और फिर इसको पाउडर बना ले तो वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये हमारी हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों में जो है ये पिसी हुई हरी मिर्चें, आप डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा स्पाइसेस कितना खाना चाहते हैं। तो ये हरी मिर्च का पेस्ट है एक तरह का। तो ये नहीं, तो ये जो पानी है ये क्या है? ये एक्चुअली हमारा पेस्ट यहाँ पर रेडी नहीं हुआ तो मैंने अलहदा कर लिया पानी और पेस्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्चें और ये पेस्ट भी है जी, ये पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट है। अच्छा, पुदीना, हरा धनिया और इसका जो है ना मिक्स पेस्ट है, ये इसमें हमने डाला है। अच्छा, और इसमें नमक मुझे डालेंगे। तो बहुत पसंद है दही बड़े। बिल्कुल, हाँ। दही बड़े, चना चाट, ये सारी चीज़ें तो माउथ वाटरिंग होती है। हाँ, और ये वैसे भी ये फैटनिंग नहीं होती, इसमें इतने ज़्यादा फैट्स नहीं होते क्योंकि इसमें हमने योगर्ट ऐड किया हुआ है ना, तो वैसे ही उसकी जो है और अगर आप लो फैट योगर्ट ऐड कर लें बिल्कुल तो फिर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे अब अगर हम इसमें दही बड़े भी फ्राई करेंगे जो बेसन के फुल्कियाँ, तो उसको मैं पानी में डाल दूंगी, पानी में सोक हो जाएगा तो ऑयल जितना होगा वो पानी में निकल जाएगा। अच्छा, तो जब हम उसको निचोड़ के निकालेंगे तो वो भी आप बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हाँ, उसमें से ऑयल निकल जाएगा। तो वो भी जो है ना मतलब वो भी लो फैट हो जाता है, उतना हैवी नहीं होता। तो फिर ये जो है मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है। इसको फ्राई करेंगी आप? हाँ जी जी, मनपसंद में फ्राई करेंगी। और हम यहाँ शाज़े किचन में मौजूद हैं और दुर्रे शहवार के हाथ के हम दही बड़े खाने लगे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और आज की इफ्तारी तो फिर माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी बिल्कुल होने वाली है इंशाल्लाह। आपके हाथ का टेस्ट हमें फैन कर गया आपका। अच्छा, अल्लाह हमेशा ऐसे ही रखे। अब ये है कि मैं इसमें भी जो है ना बैटर जो बनाऊंगी भल्लों का, इसमें मैं हल्की सी डालूंगी लाल मिर्च। ठीक है। अच्छा, और मैंने ये हल्दी जो है ये भी थोड़ी सी, ठीक है, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और ये सिर्फ बेसन है? सिर्फ बेसन, पानी में घुला हुआ बेसन है। और इसको देख लेना कि ये इतना ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, बिल्कुल इतना ज़्यादा पतला है। इतना पहले से घोल के रख लेना तो फिर बाद मतलब 30 मिनट्स आप दे दें। उसके बाद आपने क्या ऐड किया? इसके बस नमक ऐड किया। नमक अच्छा, और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं भी नहीं। अब मैं ये देखूंगी कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, मुझे कितना गाढ़ा कितना पतला रखना है कि ये जो हमारे फुलके हैं वो अच्छे तैयार हों। तो ये अच्छा है ना कि हमें देखने को पता चल जाएगा कि बड़े कैसे बनते हैं। इनको फुल्कियाँ भी कहते हैं, ये जो फुल्कियाँ भी कहते हैं ना कुछ फुल्कियाँ कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो रोटी बनाते हैं उसको भी फुल्का कहते हैं। फुल्का कहते हैं, वो हम चपातियाँ छोटे-छोटे जिसको फुल्के खाते हैं हम लोग। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर देखेंगे कि हमारा खाना कहाँ तक पहुँचा और हमारे गेस्ट भी आ चुके होंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले मैं ज़रा इधर से स्टार्ट करूँगी। जी, अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप दोबारा हमारे शो में आए, शुक्रिया, खुशामदीद आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अलामा ज़मीर अहमद साजिद साहब तो रोज़ हमारे साथ होते हैं, आपका भी शुक्रिया, आप रोज़ आते हैं। और ये कोई शिकायत नहीं करते, बैठे रहते हैं चुप करके। अब पूछ लें तो बात कर लेते हैं, नहीं तो कोई अब बोलते नहीं है। शो के ब्रेक में भी कभी ख़वातीन हज़रात इन्होंने कोई बात नहीं, बड़ी रिजर्व खामोश पर्सनैलिटी आदमी है। बड़ा अच्छा लगा जी आपके साथ, इंशाल्लाह भी साथ रहेगा आगे और बहुत। तो मेरे दो मेहमान इधर भी आ चुके हैं जी, शो बिज़ से इनका ताल्लुक़ है जी। मलिक अकील साहब हैं जी, मॉडल हैं, अदाकार हैं और इनकी एक फ़िल्म आने वाली है जी, इस ईद पे आएगी जी ईद पे इस ईद पे आएगी जी फिल्म शोर शराबा। और उनके साथ हैं जी सबीना फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। आप भी टीवी पे काम कर चुकी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और एक फिल्म जाना भी कर चुकी हैं जो इस्लामाबाद से बनी थी, यहीं पे कंप्लीट हुई थी, सारी तकरीबन। डेवलपिंग प्रिंटिंग भी इधर ही हुई थी उसकी? नहीं, अब वो हुई थी बैंकॉक में। बैंकॉक गए थे लोग और काफ़ी पार्ट 80% तो यहाँ बना था, बाकी 20% सवात में शूट हुई थी। अच्छा जी, आपसे भी बातें होंगी ज़रा शो बिज़ के हवाले से भी। अल्लाह आपको कामयाब करे जी। आप नए हैं, बच्चे हैं हमारे जी। आज का मौजू उसकी तरफ चलते हैं।
जैसा कि आपको पता ही है मुफ्ती साहब आपसे कि आप ज़रा बताइए उस्वा हसना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफ़हूम बता दें। उस्वा हसना का जो मफ़हूम है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना। क्या बात, उस्वा हसना का माना है बेहतरीन नमूना। बेहतरीन। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी ज़िंदगियों में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सुभान अल्लाह। और अब वो बेहतरीन नमूना जो है वो दो एतबार से आप देख सकते हैं कि आपकी सूरत मुबारक में क्या रानाइयाँ हैं कुदरत की, अल्लाह और आपकी सीरत तैयबा के क्या कमालात हैं। सुभान अल्लाह। तो जब हम सीरत तैयबा को देखते हैं तो इस पर लिखने वालों ने लिख लिख कर किताबों के ढेर लगा दिए हैं, और हर ज़बान में सीरत पर लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा है कि उसने सीरत के तमाम कमालात को लिख दिया है। हाँ हाँ। जो लिखने वाले सारे के सारे लिख कर थक गए हैं, और कमालात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क़यामत तक लिखते ही जाते रहेंगे। इसी तरह से आपकी सीरत तैयबा हो या आपकी सूरत तैयबा पर लिखने वालों ने और नात लिखने वालों ने और नसर में लिखने वालों ने जो कुछ लिखा है दुनिया में कम नहीं है, लाइब्रेरी भरी हुई हैं। लेकिन उनसे अगर आप पूछें कि क्या आपने हक अदा कर दिया है, तो वो तो यही कहेंगे कि ला युमकिन सना व कमा कान हक हो बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर कि जो कुछ कहना आपके लिए हक है और जो आपका हक है आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ का, वो कभी भी अदा नहीं हो सकता है। इतने अल्फाज ही हमारे पास नहीं, अल्फाज नहीं हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद किसी अल्लाह की मखलूक बशर के इख्तियार में नहीं। जी जी, अगर कोई सबसे बुजुर्ग व बाला हस्ती है और बरतर हस्ती है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती है। और इसलिए मुहद्दिस बरेलवी ने ये कहा था कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। तो ये आपके कमालात हैं। जहाँ तक आपकी सीरत तैयबा का ताल्लुक़ है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर आपकी वफ़ात तैयबा तक जिस पहलू को ले लें आप, तो वो दुनिया के हर इंसान के लिए नमूना की हैसियत रखता है। दुनिया में वह ज़ात है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, यानी पूरी इंसानियत के लिए, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल इंसानियत के लिए रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। बल्कि एक हदीस में तो ये भी है कि उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मैं कुल खल्क़ खुदा के लिए रसूल बनकर आया हूँ, कुल खल्क़ खुदा के लिए। बेशक। लेकिन चूँकि इंसानों के लिए आप रहबर और रहनुमा और मुता बनकर आए हैं, इंसानों ने इताअत करनी है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में दुनिया का हर इंसान अपना नमूना तलाश कर सकता है। यानी खा कोई सरबराह ममलिकत हो, खा कोई यतीम हो, खा कोई ताजिर हो, उसको नबी अकरम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसका नमूना नजर आएगा। इसलिए नमूना हयात और नमूना कामिला नबी अकरम अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और चाहिए ये कि ज़िंदगियों को आपकी ज़िंदगी के ताबे किया जाए। और जैसे हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कैसी ज़िंदगी मतलूब है, एक तो कुरान मजीद में सारे अहकाम मौजूद हैं और कुरान मजीद उसको बयान करता है, लेकिन कुरान मजीद की कोई अमली सूरत और कोई चलता फिरता कुरान अगर आपको नज़र आता है तो वो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। इसी बात को ज़रा अपना हैदरी साहब आप आगे बढ़ाएं ज़रा अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सल्ला की कि जो हमारा रब है, पालने वाला है। बड़ी खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब ने, मैं इससे थोड़ी सी आगे बात करूँगा, जहाँ उन्होंने छोड़ी वहीं से आगाज़ करूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। कसम है तारे की, ये अल्लाह फरमा रहा है, कसम, हाँ कसम है तारे की, जब वो टूटा मेरा रफ़ीक यानी मेरे महबूब न कभी बहके, न गुमराह हुए, न निस्यान हुआ, न भटके, न भूले, और उस वक्त तक वो अपने होंठ नहीं हिलाते जब तक जिब्रील वही न लेके आए। यानी सरकार की सीरत का सबसे पहला तो ये कानून है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं करें। दूसरी, अफजल भाई, मैं आपके इस अजीम सादत रमज़ान के हवाले से अपने सुनने वालों के लिए, नाजरीन के लिए एक खूबसूरत इंफॉर्मेशन अदा करता जाऊँ। मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है कि तौरात भी अल्लाह का कलाम,
बेशक। ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, बेशक। इंजील भी अल्लाह का कलाम। बेशक। मगर ये जो तीनों कलाम हैं इनका कोई हाफिज नहीं है। हाय हाय। हालांकि हैं वो भी आसमानी किताब बेशक। हैं, वो भी अल्लाह की किताब। एक जनाब मूसा पर तौरात, इंजील जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर और ज़बूर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। मगर कोई भी हाफिज नहीं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह का कलाम हिफ्स करना कायनात की सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि अल्लाह कुरान में शाह फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करता तो रूई के गालों की तरफ उठ जाता। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह के किसी कलाम का कोई हाफिज नहीं हो सकता तो कुरान के कैसे हो गए? तो आइए मैं बताता हूँ। साइंसी फंक्शन को समझें। ये जो एयर कंडीशन AC अभी यहाँ चल रहा है, इसके अगर हम पीछे चला जाएं तो इतनी ही गर्मी होगी जितनी आगे ठंडक है। अल्लाह का कलाम जब पीछे से आता है तो नहायत साहिब जलाल है, लेकिन जब मेरे नबी के मुंह से निकला तो अब ये रहमत खुदा बन गया। अल्लाह अकबर। इसलिए कुरान के हाफिज हैं कि मेरे नबी के मुंह से निकला हुआ अल्लाह का कुरान अब शिफाउल मोमिनीन बन गया, अल्लाह अब बारान रहमत बन गया। इसलिए बच्चे बच्चे हिफ्ज़ कर दे। अब किबला की मैं बात, मेरे हुजूर खूबसूरत कितने हैं, मेरे नबी कितने हसीन। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ जी। जिससे देखकर जनाने मिस्र अपनी उंगलियां काट लें उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसकी उंगली देख के चांद ही कट जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उसे मेरा नबी कहते हैं। क्या बात। जब अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चांद पर ये जो दाग है ये अफजल भाई दाग नहीं है, ये मैं आपके अर्ज करूं। जब चांद को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से बुलाया तो ये मेरे हुजूर के कदमों पे आया। तो चांद ने एक अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज है अर्श पे जाना, मेरी मेराज है आपके कदमों पे आना। अल्लाह अकबर। आप आसमान से जमीन पर आए तो अपनी मेराज की निशानियां लेकर आए। अब मैं किसी को कैसे बताऊंगा कि मैं भी निशानी लेकर जाऊं? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस पर अपनी नारायण रख देता हूँ, अल्लाह कयामत तक दुनिया को पता चलता रहे कि चांद पे तो मोहम्मद की जूती की हुकूमत है, अर्श पे मेरे रसूल की क्या हुकूमत है। क्या बात है। मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी की सीरत अपनाना हमारे लिए बेहद जरूरी। जैसे मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है वैसे मेरा नबी रहमत लिल आलमीन। बेशक, कोई शक नहीं। जी आते हैं जरा हम तो दूसरी किसी तरफ। और ही दुनिया में चले गए, एकदम हाँ जी, रोंगटे खड़े हो गए वापस सुन के। अब दुनिया की तरफ दुनिया आते की तरफ हैं। आते हैं। दुनिया की तरफ। जी, कैसा गुजरता है रमज़ान, क्या तैयारी होती है? पहला रोज़ा, ये तो अभी बचपन ही है, अभी जवानी में ही कदम रख रहा है, बचपन का रोज़ा याद होगा। बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहा है और सारा साल इंतज़ार रहता है क्योंकि इस महीने की बरकत ही अलग होती है। ठीक है, लोग ऐसे गर्मी बहुत है रमज़ान में, लेकिन आप यकीन करें कि रोज़ा रख के अल्लाह की तरफ से कोई इंसान के अंदर ऐसा कुछ सब्र आ जाता है कि आप शैतान, वो कहते हैं ना अमल, शैतान तो चला गया लेकिन उसके असरात तो बकाया वो मधु करता है कि रोज़ा जो तोड़ दिया जाए या कुछ भी, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सब्र होता है कि इंसान को वो गर्मी भी और वो प्यास, वो भूख, सब उसके आगे कुछ वो है जी जिसमें भूख प्यास लगी है। अली मौला मुश्किल कुशा क्या कहते हैं सुभान इस मौके के लिए? कैसी खूबसूरत बात है। सरकार से पूछा गया कि 3 चीजें सरकार को ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। मेरे मौला ने फरमाया कि एक तो जहाद मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दूसरा नमाज का कायम करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और सबसे ज्यादा पसंद है गर्मियों में आने वाले शदीद गर्मी और मैं रोजे से हूँ, वो रोजे शदीद गर्मी और मैं रोजे से हूँ। मतलब हम बहुत खुशकिस्मत है। अच्छा, तो मसरूफियत कैसी है? काम वाम? अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है, रमज़ान भी चल रहा है और मज़ा आ रहा है, रमज़ान भी इंजॉय हो रहा है। आप रोज़ा तो नहीं छोड़ते? नहीं, रोज़ा नहीं। मतलब तारीफ हो जाती है जी अपनी। मैंने इस शदीद गर्मी में मैंने शूटिंग्स की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शदीद गर्मी में हम ये जो फाइट वाइट करते हैं ना, वाइंड अप जो फिल्मों में आखिर में दिखाते हैं, उसमें बड़ी मेहनत और बड़ी छलांगे और बड़े मुक्के और बड़ी टांगे मारनी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से मैंने शदीद गर्मी के रोज़े भी नहीं छोड़े और मैं रोज़ा नहीं छोड़ता, अल्लाह का करम है। तो मतलब टीवी पे बताते हुए कुछ अच्छा भी नहीं लगता, और इसलिए भी कहना चाहिए कि कुछ थोड़े बहुत लोग ज़रा मुतासर भी हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाए जी ऐसे। तो कभी रोज़ा नहीं छोड़ना बेटा, लास्ट रमज़ान जैसा मर्जी काम हो। बिल्कुल, लास्ट रमज़ान में हमारी फिल्म की शूट थी और हम एक और नाम लेता रहूँ, हाजी सुल्तान राय साहब। अच्छा, मैंने उनको भी कभी नहीं देखा कि उन्होंने रोज़ा छोड़ा हो। शदीद जून जुलाई की गर्मियों में हम इकट्ठे शूटिंग करते थे, उनका भी रोज़ा होता था। सर एक्टिंग एक सकाफत है, बेसिकली तो वी आर मुस्लिम, फर्स्ट ऑल वी आर मुस्लिम। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ ये खुशामद नहीं है। मैंने जितना आप लोगों को पाबंद देखा है कि शायद वो कोई मौलवी हज़रात भी ना हो, लेकिन जाहिर का इस्लाम और है, अंदर का इस्लाम है। बंदे को अंदर से मुसलमान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सबीना। सबीना, जी
अच्छा, मैं बड़े मज़े की एक बात शेयर करना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से, कि जैसे उन्होंने बात की, भी शुरुआत है और बचपन के रोज़े। मुझे याद है मैंने पहला रोज़ा अपना रखा था व्हेन आई वाज 6 years old। अच्छा। और उस वक़्त मेरे अब्बू ने मुझे 5 रुपए की लालच दी थी। अच्छा। और वो 5 रुपए की लालच में मैं रोज़ रोज़ा रखती थी। और उस वक्त तो सर्दियों के रोज़े थे तो आसान भी लगते थे, तो स्कूल में ही गुजर जाते थे आधे। तो वो बस वो ऐसी आदत पड़ी, हर साल फिर वो 2-3 रुपए बढ़ते थे। ये माँ बाप ये आपके वालिद की तब से तरबियत है लेकर ज़ाहिर है। अब तक ऐसा है कि वो ऐसी आदत पड़ी है, पैसे तो नहीं मिलते लेकिन रोजे रखते अल्लाह अल्लाह यही के है लिए। माशाल्लाह जी। माँ बाप कोई ना कोई तरीका देखें, कैसा खूबसूरत इन्होंने बताया। आपके वालिद साहब ने आपको 5 रुपए की लालच से, लेकिन आपकी आखिरत संवार दी है। जो बच्चा बचपन में रोजा रख लेता है फिर वो बड़ा होकर कभी नहीं छोड़ सकता। और सब मजे की बात यह है कि वो उन पैसों से ज्यादा अब वो जो अजर आपको पता चलता है रोजे का, वो बहुत बड़ा है उन पैसों से। जो अजर है रमजान के रोजे रखने का, अल्लाह जो देता है आपको। जी, अल्लाह आपको इसी तरह जी इस्तकामत दे और सारी जिंदगी आप रोजा रखें। रोजा छोड़ना ही नहीं चाहिए जी। ये बातें हैं कि रोजे से ये हो जाता है, वो हो जाता है। जो रखने वाले हैं वो रखते हैं। क्यों मुफ्ती साहब? हम चलते हैं जरा हमारे ब्रदर्स की तरफ। जी ब्रदर्स, हाँ जी, बख्शी ब्रदर्स जी की तरफ माशाल्लाह बहुत ये हमारे जी, खूबसूरत कमाल हैं और बहुत मज़े की बातें हो रही हैं जी। हम लोगों ने भी बचपन से रोज़े रखने शुरू किए और आज तक कोशिश करते हैं कि रोज़ा ना छूटे हमसे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये रखने चाहिए। इसमें कोई उज़र बयान हो ही नहीं सकता। कुछ सफ़र या प्रॉब्लम हो तो ठीक है, वरना फ़र्ज़ है तो रखने चाहिए, अल्लाह ने हुक्म दिए। आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं? जी, आज हम लोग नातिया कलाम पेश करते हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी। मैं तेरे करम तेरी अताओं पे हूँ निसार, मैं तेरे करम तेरी अताओं पे हूँ निसार, बिन मांगे मुझ फकीर का कशकोल भर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, 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 जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो
जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम में आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, 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 हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना में कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, 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 दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस सजाता था सरकार की मैं सजाता था सरकार की मैं, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया,